वेलकम टू इनोवेटिव कोड्स। मेरा नाम इमरान इकबाल है और ये डॉक फोटोशॉप सीरीज़ का 9th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरह हम किसी भी फ़ोटो को इन्हेंस करते हैं, कैसे उसे मैनिपुलेट करते हैं और किस तरह क्लॉन और हीलिंग ब्रश को इफेक्टिवली यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम फ़ोटो को सेव करना भी सीखेंगे। तो इस काम के लिए हम डॉक फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। Ctrl+O प्रेस किया, एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। ब्राउज़र करके मैंने अपने टारगेट को सिलेक्ट किया और फोटोशॉप में इंपोर्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम इसकी एक लेयर बना लेते हैं। Ctrl+A प्रेस कीजिए, सिलेक्ट ऑल। Ctrl+C प्रेस कीजिए फॉर कॉपी एंड Ctrl+V फॉर पेस्टिंग। बैकग्राउंड को हम डिलीट कर देते हैं। अब इस फोटो में मैं चाहता हूँ कि इसका जो फेस है वो लिटिल बिट ब्राइटन अप हो, इसकी शर्ट का कलर चेंज हो, इसके रैशेस के मार्क्स ख़त्म हो जाएं और जिसका बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा डार्क हो जाए। तो सबसे पहले हम क्विक सिलेक्शन टूल को लेते हैं, इसके फेस को सिलेक्ट करते हैं, एजेस को रिफाइन करते हैं, और फिर आप एडजस्टमेंट सेक्शन में जाइए और ब्राइट एंड कंट्रास्ट ऑप्शन को चूज़ कीजिए और यहाँ से स्लाइडर मूव करते हुए इसे लिटिल बिट ब्राइटन अप कर लीजिए। लेयर 1 को सिलेक्ट कीजिए, जूम कीजिए और यहाँ पर आप हीलिंग ब्रश को सिलेक्ट कीजिए। प्लेन एरिया के ऊपर इसे लाइए, आल्ट को प्रेस कीजिए और फिर माउस की लेफ्ट की को प्रेस कीजिए और सिंपल आपने टैप एंड ड्रैग करना है और वो वाला पोर्शन आपका फिल अप हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इसकी जो बियर्ड है उसे सेट करते हैं। उसके लिए आप क्लॉन ब्रश यूज़ कीजिए, बियर्ड के फिलिंग पार्ट में लेकर आइए, आल्ट की को प्रेस कीजिए और लेफ्ट की प्रेस कीजिए और सिंपल टैप एंड ड्रैग कीजिए तो आपकी जो बियर्ड है उसकी फिलिंग होना शुरू हो जाएगी। इस तरह से मेरे पास इस पोर्शन में बियर्ड है जो वो फिल हो चुकी है। इसी तरह से आप इस हिस्से पर भी बियर्ड की फिलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम जिसकी शर्ट का कलर है उसे चेंज करते हैं। अगेन क्विक सिलेक्शन टूल को लीजिए, और एजेस को रिफाइन कर दीजिए। एडजस्टमेंट सेक्शन में जाइए, ह्यू एंड सैचुरेशन पे क्लिक कीजिए और यहाँ से जो भी आप कलर रखना चाहते हैं उसे एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम इसका जो बैकग्राउंड है उसे डार्क करते हैं। लेयर 1 को सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्शन टूल के जरिए इसका जो बैकग्राउंड है उसे आप सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप एडजस्टमेंट सेक्शन में जाइए और यहाँ से ह्यू एंड सैचुरेशन के ऑप्शन को चूज़ कीजिए और सैचुरेशन की जो स्लाइडर है उसे
100 पे ले जाइए। तो आपके पास जो इसका बैकग्राउंड है वो डार्क हो चुका है। नेक्स्ट अब हम इसकी जो आइज का कलर है वो चेंज कर लेते हैं। इंटरनेट से आप लेंस की PNG फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। हम जूम किया और जो इसकी ये लेंसेज हैं इस लेयर को हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। इसकी ओपेसिटी है जोन सी उसे हम कम कर लेते हैं। और सिंपल आप इरेजर टूल अप्लाई कर दें इसके जो एक्स्ट्रा मटेरियल है। इसकी टिप चेंज कर लेते हैं हम। और इस लेयर को लिटिल बिट और हम लोग लाइटर कर देते हैं। अब इस लेंस की हम एक कॉपी बनाते हैं बाय यूजिंग डुप्लीकेट ऑफ लेयर ऑप्शन और इसे इस आंख पे पेस्ट कर देते हैं। और ये लीजिए हमारे पास वेल ब्लेंडेड जो लेंस हैं वो आ चुके हैं। और अगर फिर भी आप इसकी जो लेंस की इंटेंसिटी है उन्हें चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्लाइडर को मूव कीजिए और चेंज कर दीजिए। अब आप इसे अपने लेबल के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं तो उसके लिए शेप बॉक्स लीजिए रेक्टेंगुलर में और इसका जो बॉर्डर है उसे एम्प्टी सिलेक्ट कीजिए। इसकी जो फिलिंग है उसे ब्लैक में सिलेक्ट कीजिए। इसकी ओपेसिटी को लिटिल बिट इंटेंसिटी कम कर दीजिए और फिल्टर में जाके ब्लर ऑप्शन में बॉक्स ब्लर को यूज़ कीजिए। देन आप जो भी आपका सिग्नेचर लोगो है उसे यूज़ कीजिए। इसे क्रॉप कीजिए। और इन सब लेयर्स को लेयर 1 के साथ मर्ज कर दीजिए। राइट क्लिक कीजिए और मर्ज विजिबल के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास वेल इन्हेंस्ड और मैनिपुलेटेड जो पिक्चर है वो आ चुकी है। आप इसमें अपनी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक और ज़्यादा मैनिपुलेशन करके इसे इन्हेंस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि कैसे हम फ़ोटो को सेव करते हैं और कौन सा फॉर्मेट कब यूज़ करते हैं। फाइल मेन्यू में आइए और यहाँ से सेव फॉर वेब ऑप्शन है। ये तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी वेबसाइट के लिए अपनी जो पिक्चर्स हैं वो लार्ज रेजोल्यूशन पे सेव करनी है। इस ऑप्शन को देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो विड्थ है वो और जो इसकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में है। और यहाँ से आप परसेंटेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसका फॉर्मेट है वो यहाँ पर दिया गया है कि किस फॉर्मेट में आप चेंज करना चाहते हैं। अगर आप वेबसाइट के लिए लोगो बना रहे हैं तो आप उसे PNG 8 या PNG 24 में सेव कीजिए, जिसका मतलब है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ। और अगर आप एज अ पिक्चर उसे सेव करना चाहते हैं, यानी आप उसके बैकग्राउंड पे ट्रांसपेरेंट शीट नहीं चाहते, तो आप उसे JPEG में सेव कीजिए, जॉइंट फोटोग्राफी एडिटिंग ग्रुप। और अगर आप उसे मूवमेंट में चाहते हैं तो जिसमें उसका फॉर्मेट सेलेक्ट कीजिए और सेव का ऑप्शन
चूज़ कीजिए और इसे सेव कर लीजिए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फाइल मेन्यू में जाइए, सेव एज ऑप्शन को क्लिक कीजिए और फाइल को नेम दीजिए और यहाँ से जिसका फॉर्मेट है वो सेलेक्ट कर लीजिए। PNG से मुराद पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफ है, जो कि आप वेबसाइट्स या एज अ ट्रांसपेरेंट शीट चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट आप लोगोज के लिए चूज़ करते हैं। दूसरा फॉर्मेट हमारे पास एक्सटेंसिवली जो यूज़ होता है वो है JPEG, जॉइंट फोटोग्राफी एडिटिंग ग्रुप। इसके अलावा हमारे पास ये PSD या PDD एक्सटेंशन भी मौजूद है। इससे मुराद ये है कि आप इस प्रोजेक्ट को अगर किसी और कंप्यूटर में ओपन करते हैं और अगर उसमें फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं तो ये वाली फ़ाइल ओपन नहीं होगी। उसमें फ़ोटोशॉप इंस्टॉल होगा तो ये वाली फ़ाइल जैसे हम लोगों ने उसकी एग्जीक्यूशन इसमें की है सेम टू सेम वैसे ही ओपन होगी विद सेम रिसोर्सेज। तो हम उसे फ़िलहाल JPG में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसके पीछे हमें कोई ट्रांसपेरेंट शीट नहीं चाहिए और ना ही हम लोगों ने इसे एज अ लोगो बनाया है। इसकी जो सिलेक्शन है उसे सेलेक्ट कीजिए, पाथ डिफाइन कीजिए और सेव के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। ये बता रहा है इसका जो साइज़ है वो 3.4 MB होगा। ओके कर दीजिए और आपकी ये वाली यहाँ बता रहा है फ़ोटो आपकी सेव हो चुकी है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।